नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य आराधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर इस बार का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला भी था। वह अपने घर पर सदैव पूजा पाठ एवं यज्ञ आदि करवाता रहता था, पर एक बार उसे व्यापार में काफ़ी घाटा हो गया, जिससे उसके पास अब परिवार चलाने लायक पैसे भी नहीं बचे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। सुना है कि वे दूसरों के पुण्य खरीदते हैं, अतः आप भी उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर थोड़े पैसे ले आइए, जिससे हम लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें। हालांकि व्यापारी को अपना पुण्य बेचने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु अपनी पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह उस सेठ को अपना पुण्य बेचने को तैयार हो गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे रास्ते में खाने के लिए 4-5 रोटियां बनाकर दे दी और व्यापारी उस सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह उस नगर के पास पहुंच गया जहां पर वे पुण्य खरीदने वाले सेठ जी रहते थे। पर उसे बहुत जोड़ों की भूख लगी थी, इसलिए नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि पहले भोजन कर लिया जाए। परंतु उसने जैसे ही अपने खाने के लिए रोटियां निकाली, कहीं से एक गाय आकर उसके सामने खड़ी हो गई। बारिश का दिन था और गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था, इसलिए वह उसे छोड़कर नगर नहीं जा सकती थी। व्यापारी को उस पर दया आ गई और उसने एक रोटी उस गाय को खाने के लिए दे दिया। पर चूंकि गाय बहुत भूखी थी, इसलिए वह पलक झपकते ही उस रोटी को चट कर गई। पर वह अब भी भूख से व्याकुल नजर आ रही थी, इसलिए व्यापारी ने पहले दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर एक एक कर वह 5 रोटियां उस गाय को खिला दी तथा खुद केवल पानी पीकर सेठ जी के पास पहुंच गया। व्यापारी ने सेठ जी से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। चूंकि सेठ बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप शाम को आइए। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि एक व्यापारी अपना पुण्य बेचने के लिए हमारे पास आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध स्त्री थी। उसने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गई कि आज व्यापारी ने एक भूखी गाय को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीद लीजिए। उसने आज एक गाय को रोटी खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने के लिए सेठ जी के पास आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। इस पर व्यापारी हंसने लगा और उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास अपना पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे गाय को रोटी खिलाकर उसके और उसके बच्चे के प्राणों की रक्षा की है, मुझे आपका वही वाला पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया।
सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह आपको उन 5 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। फिर 5 रोटियां बनवाई गईं और उन्हें तराजू के एक पलड़े में रख दिया गया तथा दूसरे पलड़े में सेठ जी ने एक पोटली में हीरे जवाहरात आदि भरकर रख दिया। पर यह क्या, पलड़ा तो हिला तक नहीं। फिर दूसरी पोटली मंगवाई गई, पर फिर भी पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। और इस प्रकार दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी कई पोटलियों के रखे जाने के बाद भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने अब अपना विचार बदल लिया है, अब मुझे अपना पुण्य नहीं बेचना है। और यह कहकर व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए, इसलिए जहां उसने उस गाय को रोटियां खिलाई थी वहां से उसने कुछ कंकर पत्थर उठा लिए और साथ में रखकर गांठ बांध ली। तथा घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले। तो व्यापारी ने उसे वह थैली दिखाई और कहा कि इसे संभाल कर रख दो, हम लोग इसे रात्रि के भोजन के बाद खोलेंगे। इसके बाद वह गांव में कुछ उधार मांगने के लिए चला गया, पर उसकी पत्नी ने जब से वह थैली देखी थी तब से उसे चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए अपने पति के वहां से जाते ही उसने वह थैली खोल दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह थैली बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरी थी। जब वह व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दे दिया, इतने हीरे जवाहरात कहां से आ गए। व्यापारी ने कहा, दिखाओ तो, कहां है वो हीरे जवाहरात। फिर उसकी पत्नी ने पोटली लाकर उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न और माणिक आदि गिरे, जिन्हें देखकर व्यापारी पूरी तरह हैरान हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। फिर दोनों ने तय किया कि वे इसमें से कुछ अंश निकालकर अपना व्यापार शुरू करेंगे और व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर इसे जन कल्याण के कार्य में लगा देंगे। ईश्वर हर कदम पर आपकी परीक्षा लेता है और परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस गुण पर आपको गर्व होता है। और यदि आप उसकी परीक्षा में खरे उतरते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देता है। पर यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाता है। इसलिए हमें विपत्ति काल में भी ईश्वर पर भरोसा रखकर सही राह पर चलना चाहिए। आपके कंकर पत्थर भी अनमोल हीरे साबित हो सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य आराधना पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।